का ये जंग विश्व युद्ध की आहट है। इजराइल और हमास के सपोर्टर देश आपस में भिड़कर छेड़ देंगे वर्ल्ड वॉर। अगर वर्ल्ड वॉर हुआ तो इंडिया का स्टैंड क्या होगा? खबर थोड़ी हाइपोथेटिक हो सकती है, लेकिन है एकदम तथ्यों पर बेस्ड। इजराइल और हमास के बीच युद्ध को एक सप्ताह होने जा रहा है। इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर हमले कर रहा है और हमास के भी हमले लगातार जारी हैं। इस दौरान इजराइल ने साफ कहा है कि जब तक एक भी आतंकी जिंदा है, हमले बंद नहीं होने वाले। इसी बीच उसने गाजा को जाने वाली सप्लाई भी रोक दी है और फिलिस्तीनियों को गाजा पट्टी से दक्षिण की ओर जाने को कह दिया है ताकि नुकसान कम हो सके। मिस्र ने हालांकि अपने बॉर्डर को बंद कर दिया है, लेकिन ब्राजील ने मांग की है कि मानवीय कॉरिडोर खोला जाए। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे होलोकास्ट के बाद इजराइल पर सबसे बड़ा हमला करार दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने जॉर्डन में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से मुलाकात भी की। यह इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला है। यहां तक कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी बोला है कि यह होलोकॉस्ट के बाद सबसे बड़ा हमला है इजरायलियों पर। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है और शायद यही वजह है कि आज एक हफ्ते बाद भी इजराइल का हमला लगातार जारी है। हमास ने एक सोची समझी रणनीति के तहत हमला बोला और इजराइल के मासूम नागरिकों, बच्चों, महिलाओं इत्यादि को न केवल मारा बल्कि उनको बंदी बनाकर भी ले गया ताकि वो बाद में मोल भाव कर सके। इजराइल बहुत ताकतवर देश है और पश्चिमी एशिया में एकमात्र नॉन मुस्लिम देश भी। ये ठीक है कि मोसाद को इस हमले की भनक नहीं लगने पर सवाल हो रहे हैं, लेकिन ये तय है कि ये बहुत बड़ा आतंकी हमला है। इजराइल का जिस तरह इतिहास रहा है, वो जब तक हमास को लेकर अपने रणनीतिक लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेता, इस आतंकी हमले की जड़ तक नहीं पहुंच पाता, तब तक वो रुकने वाला नहीं। इसके अलावा एक बात और है कि जिस तरह पूरी दुनिया इस क्षेत्र में व्यापार के लिए तेल पर निर्भर है, तो आने वाले दिनों में उसका वैश्विक अर्थनीति और राजनीति पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध से पहले ही आसार इस बात के हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में खलबली मचे, इसलिए इजराइल को जो भी करना होगा वो अगले 4-5 दिनों के अंदर ही कर लेना होगा। उसके बाद बातचीत के लिए इजराइल पर दबाव बनाया जाएगा। नेतन्याहू ने तो पहले ही कह दिया है कि जब तक हमास का एक भी आतंकवादी जिंदा है, इजराइल रुकने वाला नहीं। इंसानी जानमाल की काफी क्षति हुई है, लेकिन इजराइल को कुछ ही दिनों में अपने स्ट्रेटेजिक गोल पूरे करने होंगे, क्योंकि अगर वेस्ट एशिया के मुस्लिम देश गोल बंद हो गए फिलिस्तीन के मसले को लेकर, तो फिर इजराइल की दिक्कतें बढ़ेंगी, युद्ध का दायरा भी बढ़ सकता है। इस तथ्य से तो आप वाकिफ ही हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही मुल्कों के सपोर्ट में अलग अलग सुपर पावर देश हैं। लिहाजा ये भी काबिले गौर तथ्य हो गया है कि क्या फिलिस्तीन और इजराइल दोनों का बचाव करने वाले मुल्क भविष्य में एक दूसरे के सामने हो सकते हैं, और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसमें भारत का कदम क्या इजराइल की तरफ ही होगा, जैसा कि बीते रोज पीएम मोदी ने अपनी ट्विटर पोस्ट के जरिए जाहिर किया है। और इस युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे तमाम सवाल भविष्य के गर्भ में वजूद तलाशने लगे हैं। ऐसे तमाम सवालों को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की ऐसी ही तमाम डिटेल्ड अपडेट्स के लिए TV9 यूट्यूब चैनल की ओरिजिनल्स प्लेलिस्ट है, वहां जाएं और वहां के वीडियोस लगातार देखते रहें। हमास की हैवानियत के बाद अब पूरी दुनिया इजराइल के बदले को देख रही है। इजराइल और हमास के बीच करीब एक हफ्ते से जंग जारी है। इस जंग के बीच कतर ने एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल कतर ने ईरान के 6 अरब डॉलर के फंड पर दोबारा रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। कतर के प्रधानमंत्री के मुताबिक ईरानी फंड का इस्तेमाल अमेरिका और ईरान के बीच हुई डील के अनुसार किया जाएगा। मतलब अब कतर ने ईरान के फंड पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल पिछले महीने अमेरिका और ईरान के बीच एक बड़ा समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत ईरान ने उसकी जेलों में बंद 5 अमेरिकी नागरिकों को रिहा कर दिया था। इसके बदले में अमेरिका ने विदेशों में ईरान की जब्त की गई संपत्ति के 6 बिलियन डॉलर यानी 49,000 करोड़ कतर भेज दिए थे। इसके बाद ये फंड ईरान को दिए जाने थे, लेकिन इजराइल पर हमास के हमले और आतंकी संगठन हमास को सपोर्ट करने के कारण ईरान से एक बार फिर अमेरिका की नाराजगी की खबर सामने आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था बाइडेन प्रशासन ने दोहा में ईरान के फंड को फिर से फ्रीज कर दिया है, जिसे पहले कैदी अदला बदली समझौते के रूप में जारी किया गया था। दावा तो ये भी किया गया था कि अमेरिका और कतर ने ईरान को 6 अरब डॉलर देने से साफ इनकार कर दिया है।
उधर कतर के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा कि कतर ईरान और अमेरिकी के हुए समझौते को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। खबरों के मुताबिक इजराइल पर हमास के हमले में ईरान का हाथ होने की बात सामने आई है, लेकिन अब खुद ईरान इस खबर को गलत बता रहा है। इजराइल हमास के बीच जंग जारी है। इजराइल ने हमास के खात्मे की बात की है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह चुके हैं कि हमास के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। इस बीच दोनों देशों के बीच युद्ध के दौरान एक मुस्लिम देश कतर ने बड़ा फैसला लिया है। कतर ने ईरान के 6 अरब डॉलर के फंड पर दोबारा रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा कि ईरानी फंड का इस्तेमाल अमेरिका और ईरान के बीच हुई डील के अनुसार किया जाएगा। पीएम अल थानी ने कतर में ईरान के फंड पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था बाइडेन प्रशासन ने दोहा में ईरान के फंड को फिर से फ्रीज कर दिया है, जिसे पहले कैदी अदला बदली समझौते के रूप में जारी किया गया था। दावा तो ये भी किया गया था कि अमेरिका और कतर ने ईरान को 6 अरब डॉलर देने से इनकार कर दिया है, मगर कतर ने बाइडेन प्रशासन के दावे को खारिज कर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा कि कतर ईरान और अमेरिका के हुए समझौते को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उस फंड का उपयोग समझौते के अनुसार किया जाएगा। बता दें कि पिछले महीने ही अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत ईरान ने उसकी जेलों में बंद 5 अमेरिकी नागरिकों को रिहा कर दिया था। इसके बदले में अमेरिका ने विदेशों में ईरान की जब्त की गई संपत्ति के 6 बिलियन डॉलर यानी 49,000 करोड़ कतर भेज दिए थे। इसके बाद ये फंड ईरान को दिए जाने थे। हाल ही में अमेरिका ने कहा था कि इजराइल हमास जंग में ईरान शामिल नहीं है। दरअसल पहले कहा जा रहा था कि इजराइल पर हमास के हमले में ईरान का हाथ है, मगर जब अमेरिकी एनएसए से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस तरह की सूचना फिलहाल उनके पास नहीं है। हालांकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि इजराइल पर इतना बड़ा हमला आखिर किसकी मदद से हमास ने की है। इजराइल और हमास के बीच बीते 7 दिनों से विनाशकारी युद्ध चल रहा है। इस दौरान इजराइल के लगभग 1300 लोग मारे गए हैं और 3,418 घायल। वहीं इजरायली मामले में गाजा के करीब 1900 लोग मारे गए, 7,696 लोग घायल हुए हैं। वेस्ट बैंक में घायलों की संख्या 700 है। बता दें हमास ने इजराइल के 3 शहरों पर 5,000 रॉकेट दागकर अटैक कर दिया था। जवाब में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग का ऐलान कर दिया। नेतन्याहू ने कहा, इजराइल के नागरिकों, ये जंग है और हम इसे जरूर जीतेंगे। दुश्मनों को इसकी कीमत चुकानी होगी। हमास के अल-अक्सा फ्लड का जवाब ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड से दिया जा रहा है। हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद डेफ ने कहा, ये हमला यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। दरअसल इजरायली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल-अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंके थे। बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल TV9 भारतवर्ष। इजराइल हमास युद्ध के बीच एक बड़ी अपडेट आई है। खुद को मुस्लिम देशों का मुखिया मानने वाले ईरान ने इजराइल को चेतावनी दे डाली है। ईरान ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले तुरंत नहीं रुके तो हिंसा पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में फैल सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसी चिंता जताई जा रही है कि युद्ध लेबनान की सीमा तक फैल सकता है, जहां बीते शनिवार यानी 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हमास के हमले के बाद हिजबुल्लाह लड़ाके अलर्ट पर है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। 7 अक्टूबर से मिडिल ईस्ट में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध लगातार जारी है। दोनों तरफ से रॉकेट मिसाइल दागे जा रहे हैं।
साथ ही बमबारी भी की जा रही है। हमास आतंकवादियों की तरफ से शुरू किए गए इन हमलों ने इजराइल में अब तक 1200 लोगों की जान ले ली। उधर इजराइल ने भी इन हमलों की जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी की बिजली, पानी, ईंधन और खाने की सप्लाई रोक दी है। बताया जा रहा है कि गाजा में इजरायली एयर स्ट्राइक से कम 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इन सब के बीच ईरान ने अब इजराइल को धमकी दी है। ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि अगर इजराइल ने गाजा पट्टी पर जारी हमले बंद नहीं किए तो अन्य मोर्चे पर युद्ध शुरू हो सकता है। मतलब साफ है कि दोनों देशों के बीच चल रही जंग का दायरा बढ़ सकता है। ईरान विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन 12 अक्टूबर की शाम को बेरूत पहुंचे थे। यहां लेबनानी अधिकारियों के साथ हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि गाजा पर जारी आक्रामकता, युद्ध अपराधों और घेराबंदी की वजह से अन्य मोर्चे खुलने की संभावना है। लेबनान के विदेश मंत्री से हुसैन की मुलाकात में दोनों नेताओं ने गाजा पट्टी पर इजराइल की तरफ से जारी हमलों को खत्म करने की गुहार लगाई। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर अचानक हमला बोला था। इसके बाद इजराइल ने भी युद्ध का ऐलान कर दिया। हमास के लड़ाकों से शुरू हुई इस जंग के बाद इजराइल 3 मोर्चे पर लड़ रहा है। गाजा पट्टी के अलावा इजराइल उत्तरी सीमा पर लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों के साथ भी जंग लड़ रहा है। बीते दिनों इजराइल की सेना ने लेबनान की ओर से 2 मिसाइल हमले की पुष्टि की थी। इसके अलावा सीरिया की तरफ से भी इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं। पूरा इजराइल इस समय अलर्ट पर है। कई शहरों में सायरन बज रहे हैं। हाल ही में अमेरिका ने इजराइल को हथियारों की खेप भेजी है, तो दूसरी तरफ अन्य पश्चिमी देशों भी इजराइल की मदद करने में लगे हुए हैं। जर्मनी ने इजराइल को फाइटर ड्रोन भेजा है। इजराइल पहले ही ये घोषणा कर चुका है कि वो किसी भी हाल में हमास के खात्मे के बाद ही जंग के खात्मे का ऐलान करेगा। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।